Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. तो एग्जिट पोल के नतीजों के बिल्कुल विपरीत कांटे का मुकाबला चल रहा है एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन, इंडी गठबंधन के बीच में। और जिस तरह से ये रुझान और उसके बाद नतीजों में कन्वर्ट हो रहा है, मामला फंसा हुआ दिख रहा है। अभी फ़िलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता है कि क्या बीजेपी मेजॉरिटी में जाकर सरकार बनाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा जो की होल्ड करता है वो धीरे धीरे करके बीजेपी के हाथ से बहुत सारी सीटें निकल चुकी हैं। और जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी यानी जिसके पास ज़्यादा सीटें मिली हैं वो है समाजवादी पार्टी। मैं और अमन इसी चीज़ को लेकर डिस्कस करेंगे आपसे। आपको हम बताएंगे कि कौन सी सीट पे बीजेपी पीछे हुई है, कहाँ समाजवादी पार्टी आगे गई है। लेकिन सबसे पहले हम आपको आंकड़े बताते हैं। अभी फिलहाल के 543 लोकसभा की सीटों में से सभी के रुझान आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी फिलहाल 240 सीटों पर आगे है। 2 सीटें वो जीत चुकी है, 238 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है। जो सबसे बड़ा जो नाम एक और निकल कर आया है वो कांग्रेस का आया है। कांग्रेस 97 सीटों पर लीड कर रही है और 1 सीट जीत चुकी है 98 सीटों पर। 2 सीटें रह गई हैं 100 सीटों में। और तीसरी जो सबसे सरप्राइजिंग एलिमेंट है वो है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर आगे चल रही है, 37। और बीजेपी बंगाल में भी तृणमूल कांग्रेस के गढ़ में अपना सेंध नहीं लगा पाई है। अभी फिलहाल 42 सीटों में से 31 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस भी आगे चल रही है। डीएमके 21 सीटों पर, टीडीपी 16 और जेडीयू 14। ये दोनों इम्पॉर्टेंट अलाइज हैं भारतीय जनता पार्टी के। जेडीयू बिहार में है और टीडीपी आंध्र प्रदेश में। दोनों ने शानदार प्रदर्शन किया है और संभवतः इन्हीं दोनों की बदौलत बीजेपी सरकार इस बार बना पाएगी एनडीए की। लेकिन आज अभी फिलहाल जो हम बात करेंगे अमन के साथ वो करेंगे उत्तर प्रदेश की। तो इससे पहले कि अमन उत्तर प्रदेश के बारे में हम आगे बढ़े, मैं आपको उत्तर प्रदेश का डेटा पर लेकर चल रहा हूँ। और उत्तर प्रदेश के बारे में जैसा कि कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं बसपा और सपा का जो गठबंधन है, जैसा कि 2019 में दिखा, उससे ये दोनों ही कहीं ना कहीं कमजोर पड़ेंगे। क्योंकि उस समय की अगर हम बात करें तो बसपा को 10 सीटें मिली थी, सपा 5 सीटों पर सिमटी थी, कांग्रेस 1 सीट पर थी उस समय पर। 2019 के आंकड़े की बात करें, इस बार के आंकड़े की अगर बात करें तो जिस तरह का जो रुझान जा रहा है वो सपा के पक्ष में 36 सीटों पर है, तो कहीं ना कहीं वोट परसेंट भी बढ़ेगा सपा का, मुझे लगता है बहुत ज्यादा वोट परसेंट बढ़ेगा। और जो सबसे नुकसान जो हो रहा है 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी है, पहले वो 62 सीटों पर, 62 बहुत बड़ा अंतर होता है, बहुत बड़ा अंतर है भारतीय जनता पार्टी के लिए, खासकर उस स्टेट में जहां पर उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का इतना बड़ा आंदोलन था। राम मंदिर 22 जनवरी को उद्घाटन किया गया और देश भर के, दुनिया भर के तमाम लोग वहां जुटे थे। ऐसा लगा था कि भगवा रंग पूरा उत्तर प्रदेश में बह रहा है और उत्तर प्रदेश कुल मिलाकर 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल देगा। लेकिन राजनीति में कभी भी 2 और 2 4 नहीं होते। और ये कहानी आपको खुद दिख रही है। समाजवादी पार्टी 36 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस को अगर साथ मिला दे तो हम ये 7 सीटों के साथ में 43 सीटों पर ही आगे चलेंगे। और भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी एक साथ हैं तो ये 35 सीटों पर आगे चल रहे हैं। बीजेपी का आंकड़ा लगातार कम हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि लाइव अपडेट्स चल रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से आपको लाइव अपडेट्स हम दिखा रहे हैं। तो ये अपने आप में आप कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि जो बात 350 से ऊपर सीटों की हो रही थी और अब बहुमत से थोड़ी ही दूरी पर 10, 15, 20 सीटों पर हो सकता है बीजेपी पहुंच पाए, एनडीए पहुंच पाए। अमन बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक बार अयोध्या वाली सीट पर ही नजर मार लेते, क्योंकि अयोध्या वाली सीट सबसे इंपॉर्टेंट है। सबकी नजर अयोध्या सीट पर थी और अयोध्या में फैजाबाद लगता है, फैजाबाद लोकसभा है अयोध्या। तो सबसे पहले फैजाबाद पर एक बार नजर मार लेते हैं कि वहां पर कौन सी पार्टी आगे चल रही है और कौन से पीछे। फिलहाल समाजवादी पार्टी वहां पर आगे चल रही है 12,778 वोट। हालांकि काउंटिंग अभी बची है, रुझान अभी आने और बाकी हैं, क्योंकि ये कुल मिलाकर अगर 21 से ज्यादा राउंड की काउंटिंग हुई तो मुझे लगता है कि अभी कम ही राउंड हुए होंगे। आगे भी इसका नतीजा देखने को मिलेगा। अगली सीट पर अगर हम जिक्र करें तो अगली सीट पर आते हैं। और इसी तरह से हम जैसा कि बात कर रहे थे इसके पहले कि समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन कितना इस बार किसका लिए फायदा हो सकता है और किसके लिए नुकसान। फिलहाल समाजवादी पार्टी, मुझे लग रहा है कि लाल कलर को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में अधिकतर सारी जितनी भी लोकसभाएं 80 में से अधिकतर पर लाल पुता हुआ नजर आ रहा है, जबकि भगवा पुता हुआ यहाँ पर नजर आने के जो रुझान थे
वो रुझान उस तरफ इशारा कर रहे थे। अब एक एक सीट पर जाते हैं हम। बिल्कुल। सबसे अगली इंपॉर्टेंट सीट कौन सी है? अगर इस मैप को हम देखने की कोशिश करें और देखें इसको मैं एक जगह ला के दिखाता हूँ। पूरा जो एरिया था पिछली बार ये भगवे रंग का था, 62 सीटें थी, 18 सीटें बाकी दूसरी पार्टियों को थी। अब लाल रंग जो दिख रहा है, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो आपको दिखे, ये पूरा लाल रंग समाजवादी पार्टी ने अपने नाम पे कर लिया है। पूरा लाल रंग एक एक करके आप सीट्स पे जाएंगे। अगर मान लीजिए मैं बड़ी सीटों के ऊपर लेकर चल रहा हूँ आपको कि जैसे अमेठी की सीट है, अमेठी की सीट पर किशोरी लाल, जिसके बारे में कहा जाता रहा था कि वो डमी कैंडिडेट उनको खड़ा किया गया है, लेकिन प्रियंका गांधी ने वहाँ पर चुनाव प्रचार करने के टाइम में इस बात को कहा था कि मैं इस सीट को जीत कर दिखाऊंगी। किशोरी लाल फिलहाल 96,949 वोटों से स्मृति ईरानी से आगे चल रहे हैं। ये स्मृति ईरानी वही हैं जिन्होंने उसमें राहुल गांधी के नेक का जो गढ़ था उसमें सेंध लगाई थी। दूसरी जो बड़ी सीट जिसके ऊपर नज़र डालने की ज़रूरत है वो है आपको रायबरेली की, राहुल गांधी के लिए। तो आप अगर रायबरेली की सीट को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कांग्रेस ने किस तरह से वहाँ अच्छा प्रदर्शन किया है। ये रायबरेली की सीट है। राहुल गांधी को अभी तक 5,24,571 वोट्स मिल चुके हैं और 2,86,000 वोटों से 780 वोटों से फिलहाल राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। तो कांग्रेस जो कुल 7 सीटें उत्तर प्रदेश में आगे चल रही है, 7 सीटों में से 2 सीटें ऐसी हो गई जो अमेठी और रायबरेली की, जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि संजीवनी है, क्योंकि रायबरेली उनकी पारिवारिक सीट है। सोनिया गांधी से वो सीट राहुल गांधी को मिली है। अमेठी की सीट जो है वो किशोरी लाल को इसलिए मिली क्योंकि राहुल गांधी ने उस सीट को छोड़कर दूसरी सीट पर जाने का का फैसला लिया था। तो ये तो हुई कांग्रेस की बात। जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है वो हो रही है समाजवादी पार्टी की। इस समाजवादी पार्टी को अगर सीटें कम मिलती, भारतीय जनता पार्टी को सीटें ज़्यादा मिलती, तो बीजेपी एक तरह से कंफर्टेबल मेजॉरिटी की तरफ बढ़ जाती और खुद अपने बल पे भी मेजॉरिटी की तरफ बढ़ जाती। लेकिन अब फिलहाल ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। अभी के सिचुएशन में अभी भी काउंटिंग जारी है, हो सकता है उलटफेर का दौर अभी और बढ़ता रहे, लेकिन फिलहाल के सिचुएशन में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अभी जो लीड कर रही है, अगर मैं आपको दोबारा से आपको बता पाऊँ तो 239 सीटों का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए है और 99 सीटें कांग्रेस के लिए है। अभी मैं जब आपसे थोड़ी देर पहले बता रहा था तो 1 सीट कम थी, अब 100 के आंकड़े की तरफ कांग्रेस पहुंच चुकी है। तो वैसी स्थिति में जो एनडीए का जो आंकड़ा है वो आपको 290 के लगभग पहुंच तो रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे करके जब काउंटिंग्स हो रही है तो हो सकता है वो सीटें और घटने लगे। इसलिए बहुत ही मुकाबला दिलचस्प है और उसकी जो सबसे बड़ी कड़ी है वो उत्तर प्रदेश है। अमन, एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा आपको। अगर आप वोट परसेंटेज पर गौर करें, हालांकि आपको देखना जरा मुश्किल होगा तो मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। समाजवादी पार्टी का यहाँ पर वोट परसेंटेज है 32 के करीब। फिलहाल समाजवादी पार्टी को वोट मिल चुके हैं 32.85%, जबकि 2019 के चुनाव अगर हम याद करें तो 18% वोट शेयर पर, उत्तर प्रदेश की बात करें हम, 18% वोट शेयर पर समाजवादी पार्टी सिमटी हुई थी। उसके पहले के चुनाव की बात करें तो 2014 का चुनाव मुझे याद आता है, जब 2014 के चुनाव में उसका वोट परसेंटेज 22 था। 22 से गिरकर 4 अंक लुढ़ककर वो 18 पर आई थी। मगर इस बार गजब की उछाल आई वोट परसेंटेज के मामले में, अगर वोट परसेंटेज पर गौर किया जाए तो। वहीं कांग्रेस का वोट परसेंट भी 1 के आसपास गिरा था, मतलब एक जितने 2014 के चुनाव में उसे वोट मिले थे उससे 1% गिरकर और कम हो गया था। इस बार भी कांग्रेस का वोट परसेंट उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा, मुझे लग रहा है कि नीला बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। तो वोट परसेंटेज के लिहाज से दोनों का गठबंधन कहीं ना कहीं काम आया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये बात जब अखिलेश यादव अपनी रैलियों में करते थे तो इस बात को कहते थे कि ये गठबंधन जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हरा देगा। मुझे याद है कि एक बार, हालांकि अतिशयोक्ति ही थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम उनकी पार्टी की तरफ से कहा गया था कि हम 79 सीटें जीतेंगे, 80 में से 79 सीटें जीतेंगे। लेकिन भले ही वो उस आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए हो, लेकिन बीजेपी का जो पूरा गेम था उसको खराब करने में सबसे बड़ा श्रेय जो जाता है वो अखिलेश यादव की पार्टी को जाता है। क्योंकि जो घटक दल है, जो इंडी गठबंधन है, उसमें मेरे ख्याल से सबसे बड़ी पार्टी बनकर अखिलेश यादव की पार्टी ही उभरेगी। दूसरे नंबर पर ममता बनर्जी की पार्टी 31 सीटों के साथ में आगे बढ़ने के आसार है। चलिए सर, मैं रोकना चाहूंगा। कमेंट्स में लगातार लोग हमसे राहुल गांधी वाली सीट का हाल जानना
चाह रहे हैं, तो मैं नाम ले लेता हूं। नम्रता है और भी जोगेंद्र हैं, वो राहुल गांधी की सीट का हाल जानना चाह रहे हैं। तो एक बार राहुल गांधी की सीट पर आपको क्या आंकड़े हैं, ताज़ा आंकड़े, वो आपको बता देते हैं, फिर आपको आगे के उस पर लेकर चलेंगे कि क्या कुछ गणित कहता है। राहुल गांधी की सीट पर अगर नजर डाली जाए, मैं ले आता हूँ जी, मैं ले आता हूँ, आप तब तक से आप बात करें। मैं अगर हम पुराने चुनावों को, इतिहास को याद करते हैं, तो जिस तरह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का पहला गठबंधन नहीं था, इसके पहले भी विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन रहा, हालांकि उस समय उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, मगर इस बार के चुनाव में जरूर दो भाइयों वाली जो दो जोड़ी कही जा रही थी, वो वाली जोड़ी कहीं ना कहीं उभर कर लोगों ने देखी भी है और कहीं ना कहीं मतदान भी उसी के पक्ष में किया है। जैसा कि हम लगातार आपको अपडेट्स दे रहे हैं चुनाव के अपडेट्स फिलहाल दे दे। 543 सीट लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर बीजेपी जीत चुकी है, 1 सीट पर कांग्रेस जीत चुकी है। वहीं एनडीए की अगर बात की जाए तो 300 सीटों पर एनडीए लगातार आगे चल रही है। फिलहाल इंडी गठबंधन 210 सीटों पर सिमटा हुआ है। हालांकि ये रुझान अभी और आने बाकी है, कई राउंड्स की काउंटिंग और बाकी है। हम एक एक सीट की काउंटिंग आपको बताएंगे, हर एक राउंड की काउंटिंग से आपको अपडेट कर रहे हैं। जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, ये जनादेश का मंगलवार है और 4 जून है, जिसका इंतजार था। राहुल गांधी पूछा था? नम्रता। तो नम्रता को बताइए कि जब हम बात कर रहे थे उससे भी मार्जिन ज़्यादा हो गया है, बढ़ गया है। अब राहुल गांधी को जो अभी तक वोट मिले हैं वो 5,57,005 वोट मिले हैं और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से दिनेश प्रताप सिंह से, भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनसे वो 3,06,744 वोटों से आगे चल रहे हैं। यानी कि अब उनको हराना नामुमकिन है। ये बहुत बड़ा अंतर होता है। बिल्कुल, बहुत बड़ा अंतर होता है। लोकसभा के चुनाव में जैसे एक सीट पर मान लें कि 15 लाख वोट पड़ा, 10 लाख पड़ा, 12 लाख वोट पड़े, उसमें से इस मार्जिन से लेकर जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं बताऊं कि ये परंपरागत सीट है, रायबरेली की सोनिया गांधी की परंपरागत सीट है और सोनिया गांधी ने कहा था कि मैं अपना बेटा सौंप रही हूं रायबरेली को, अगर आपको याद हो तो। जी बिल्कुल, कमेंट्स में धड़ाधड़ लोग हमसे पूछ रहे हैं। मोहम्मद शबी है, वो अमरोहा सीट का हाल जानना चाह रहे हैं। मोहम्मद जी, आप तक भी पहुंचेंगे, अमरोहा सीट का हाल आप तक पहुंचाते हैं। तब तक फिलहाल अगर इसकी बात की जाए तो जो मैं आपको बता रहा था, राहुल गांधी लगातार आगे चल रहे हैं, 3 लाख वोटों से आगे हैं। 2 जगह से राहुल गांधी इस बार चुनावी मैदान में है, एक तो वायनाड और दूसरी थी रायबरेली। दोनों सीट से राहुल गांधी फिलहाल आगे चल रहे हैं। अब देखना ये होगा कि किसके पक्ष में नतीजा आता है। अमरोहा की बात करते हैं। दानिश अली आगे चल रहे हैं और दानिश अली के बारे में आपको पता ही होगा कि अभी उनको जो वोट जो मिले हैं वो 2,34,246 वोट मिले हैं और फिलहाल वो 14,186 वोटों से आगे चल रहे हैं। कंवर सिंह तंवर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनसे अगली सीट पर आते हैं जल्दी से। रामपुर सीट, सत्येंद्र जी रामपुर सीट का हाल जानना चाह रहे हैं। रामपुर सीट का हाल भी आप तक पहुंचाते हैं। लगातार दर्शक हमसे पूछ रहे हैं, अगर आपकी भी कोई सीट है, आप उसका हाल जानना चाह रहे हैं, ताजा आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, सीधा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से आंकड़े आप तक हम पहुंचा रहे हैं। रामपुर सीट का हाल आपके सामने है। समाजवादी पार्टी यहाँ से लीड कर रही है और अच्छे मार्जिन पर लीड कर रही है। 4,37,976 वोट इनको मिले। महबूबुल्लाह नाम है इनका, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं और इनके निकटतम प्रतिद्वंदी घनश्याम सिंह लोढ़ी हैं भारतीय जनता पार्टी के। 3,37,792 वोट इनको मिला है और 1 लाख के करीब वोटों से वो पीछे चल रहे हैं। यानी कि ये सीट भी समाजवादी पार्टी के पास जाती हुई दिख रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्जिन इसमें अब नहीं दिख रहा कि 1 लाख का कवर भारतीय जनता पार्टी अब कर पाएगी। दिन इस वक्त 2:45 हो चुके हैं। जल्दी से हम 2 सीट पर और आएंगे। सुल्तानपुर की सीट पर आते हैं हम। सुल्तानपुर की सीट भी लगातार लोग हमसे पूछना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं। शमी करके हैं, ये हमसे जानना चाह रहे हैं। शमी जी, आप तक हम पहुंचेंगे, उसके बाद अलीगढ़ की सीट का हाल भी बताएंगे, आगरा की सीट का भी हाल बताएंगे। लगातार जुड़े हुए हम आपसे। सुल्तानपुर में मेनका गांधी हार रही हैं, पीछे हैं मेनका गांधी को अभी तक 2,36,119 वोट मिले हैं और वो 26,909 वोटों से पीछे चल रही हैं। समाजवादी पार्टी के राम भोल निषाद यहाँ से आगे चल रहे हैं। और किसका पूछ रहे थे पाल साहब? आगरा की सीट तक का भी हाल पहुंचाएंगे, मगर सबसे इंपॉर्टेंट मैनपुरी की सीट, उसके पहले हम जान लेते हैं मैनपुरी से, क्योंकि अखिलेश यादव इस बार अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव मैदान में है। वो भी सीट लगातार पुष्पेंद्र सिंह यादव हमसे पूछ रहे हैं। पुष्पेंद्र सिंह जी, हम आप तक सीट का हाल पहुंचाते हैं जी। डिंपल यादव 1,94,000 वोटों से आगे बढ़ रही हैं। 1,94,000। जयवीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के निकटतम प्रतिद्वंदी हैं, वो 3,32,477 वोट उन्हें मिले हैं, लेकिन डिंपल यादव को अभी 5,27,000 के करीब में वोट मिल चुके हैं और डिंपल यादव इस सीट को लगभग जीत चुकी हैं और मार्जिन हो सकता है आगे बढ़े।
इटावा, फैजाबाद, उन्नाव, हम तीनों सीटों का हाल आप तक पहुंचाएंगे। जरा रुककर आप इंतजार कीजिए, हम हर सीट का हाल आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के एक बार आंकड़े पर फिर नजर डाल लेते हैं। 35 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। मैं बार बार दोहरा रहा हूं क्योंकि रिजल्ट अभी तक फाइनल नहीं आए हैं। फैजाबाद हमने बताया समाजवादी पार्टी लीड कर रही है फैजाबाद के बाद हम अगली सीट पर आते हैं। उन्नाव की सीट का लोग हाल जानना चाह रहे हैं। उन्नाव, आयुष यादव है। आयुष जी, हम आप तक पहुंचेंगे उन्नाव की सीट का हाल लेकर। तब तक आपको एक बार ये आंकड़े आपके सामने हैं जी। उन्नाव की सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है और बीजेपी के पीछे अनु टंडन है जो कि समाजवादी पार्टी में है। पहले वो कांग्रेस में लीडर हुआ करती थी। अनु टंडन 2,97,142 वोटों के साथ है, लेकिन 27,000 वोटों से वो पीछे चल रही है और भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर, उन्नाव की सीट पर लीड कर रही है। एक आखिरी मनोज जी के लिए इटावा की सीट का हाल और बताते हैं, उसके बाद हम आगे की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे जी। इटावा की सीट का हाल जब तक हमारे सामने आ रहा है तब तक एक बार और आंकड़ों से मैं अपडेट कर देता हूं आपको। 80 उत्तर प्रदेश की लोकसभा की सीटें हैं जिसमें कि 35 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। इटावा सीट का हाल हम जानना चाह रहे हैं। 34 सीटों पर बीजेपी है और अगर कांग्रेस की बात की जाए तो 7 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। इटावा का हाल है कि 61,000 वोटों से समाजवादी पार्टी लीड कर रही है। समाजवादी पार्टी के जितेंद्र कुमार जो कैंडिडेट है वो 3,56,634 वोट उन्हें से मिल चुके हैं और निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के 2,95,000 वोटों के साथ रामशंकर कटेरिया, बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो भी हार रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर अगर मैं 2 लाइनों में बीजेपी की अगर बात करूं तो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं नुकसान देने वाला हो सकता है उत्तर प्रदेश, क्योंकि उसे दिल्ली का गेटवे कहा जाता है। नहीं, बीजेपी को नुकसान हो चुका है जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां बातें हो रही थी कि 80 में से 80 सीटें हम भेजेंगे और जो ये भारत का इतिहास रहा है आज़ादी से लेकर अभी तक में कि जो उत्तर प्रदेश को होल्ड करता है वही आपको लोकसभा में सरकार चलाता है और अच्छे से चलाता है। तो बीजेपी में जो सीट है, अभी बीजेपी की सीटें जो हैं वो आपको आधी पर टिकी हुई हैं जी। 80 में से 40 के लगभग सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिख रही है। तो भी जो मार्जिन पिछली बार उनको 62 सीटों का था और ऐसा लग रहा था कि थोड़ी सीटें आगे पीछे होंगी, एग्जिट पोल्स में भी यही कहा जा रहा था कि 62 से लेकर 72 के बीच में बीजेपी को सीट्स मिल जाएंगी, वो ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा क्योंकि मार्जिन ज़्यादा हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स जो हैं वो बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और ये इसी की वजह से बीजेपी अगर पूरे एनडीए को बढ़त नहीं मिल पा रही है जस्ट बिकॉज क्योंकि उत्तर प्रदेश की 80 में से 40 सीटें उनके हाथ से निकल गई है। आपको पुराने टैली को अगर मैं याद दिलाऊं तो 303 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 2019 में जीती थी और जो आंकड़ा था वो 335 से 37 के बीच में एनडीए का आंकड़ा था। वो आंकड़ा खिसक कर नीचे आ रहा है और वो आपको जा रहा है 290 तक। तो जो मार्जिन है जो घट कर जा रहा है वो किसकी सीटें जा रही हैं? वो बीजेपी की जा रही है क्योंकि अलाइज अच्छा कर रहा है। जैसे आप दो बड़े अलाइज का नाम लेंगे आप, एक अलाइज आपके नीतीश कुमार है जिनको 16 सीट, हाँ 16 नीतीश कुमार जेडीयू बिहार में पार्टी है, उनको 40 में से 16 सीट बंटवारे में आई थी। 16 में से 15 पर और 14 पर वो लीड कर रहे हैं, कभी 14 कभी 15 हो रहा है। ठीक, टीडीपी की कोई करीब 16 सीटों पर वो भी लीड कर रहे हैं। तो अलाइज ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन बीजेपी का परफॉर्मेंस जो है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश पे अच्छा नहीं हो रहा है और दूसरा स्टेट कर्नाटक में 7-8 सीटें लूज कर रहे हैं। राजस्थान में बहुत अच्छा स्ट्रांग होल्ड था पिछले बार, इस बार वहाँ भी लूज कर रही है भारतीय जनता पार्टी। जो गेन कर रही है वो उड़ीसा में गेन कर रही है। उड़ीसा में बहुत अच्छा मार्जिन हो रहा है। मध्य प्रदेश में 29 सीटों पर आगे चल रही है, शुरुआत से ही बढ़त बनाए हुए 29 सीटों पर आ रही है। तो इस तरह से आप पूरे इलेक्शन को थोड़ी देर में जब सीट्स आ जाएंगी तब उसको हम लोग समराइज करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जो जिस 80 सीटों के बदौलत बीजेपी 350 जाने की बात कर रही थी उसमें से अखिलेश यादव ने सेंध लगा दी। बिल्कुल, जाते जाते एक बार आखिरी आंकड़ा आप तक अपडेट कर देते हैं। एनडीए फिलहाल 300 पर आगे चल रही है। एनडीए गठबंधन की बात करें तो 210 पर आगे है। वहीं आपके सामने उत्तर प्रदेश का डेटा हम आपको दिखा रहे थे। एक बार इलेक्शन कमीशन का जो फाइनल डेटा है वो आप तक पहुंचाएंगे और उसके बाद हम ब्रेक के बाद आपसे एक बार फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप कमेंट्स का सिलसिला जारी रखिए, आप हमसे पूछते रहिए, सीट का हाल हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक बार लास्ट अपडेट आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी 3 पर जीत चुकी है। पहले 2 थे आंकड़े, अब 3 पर जीत चुकी है। लीडिंग 238 पर है, यानी कि कुल जमा बात की जाए तो 241 सीटों पर बीजेपी आगे है। कांग्रेस की बात की जाए तो 1 जीत चुकी है, 97 पर आगे चल रही है, 98 सीट है। वहीं समाजवादी पार्टी के खाते में 35 सीटें हैं। फिलहाल के लिए इसमें इतना ही। आप कमेंट्स का सिलसिला जारी रखिए, हमसे सीट का हाल पूछते रहिए, हम हर सीट का हाल आप तक पहुंचाएंगे। एक ब्रेक के बाद फिर मुलाकात होगी।
नमस्कार। नमस्कार।